हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ टॉपिक के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके डायमेंशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सभी को देखते हैं। हेल्थ हेल्थ इज डिफाइंड एज एन फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट merely इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी। अकॉर्डिंग टू WHO 1948, हमारा हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ, मतलब कि हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी बोलेंगे जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी हो, ना कि उस पर्सन को जो कि सिर्फ उसमें डिजीज प्रेजेंट ना हो। हम डिजीज के एब्सेंस को हेल्थ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट merely इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी। ओके, ये हमारी थी डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन जो कि हमारे WHO ने दी थी 1948 में। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हमें क्या करें सभी को, पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। According to it, human body is machine. Disease means failure of machine and treatment means repair. Effect of environmental, cultural and social factors on health were ignored by this concept. हमारे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी बोलेंगे जिसमें डिजीज की एब्सेंट हो, और हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, उसमें होने वाली कोई भी डिजीज या एबनॉर्मेलिटी फेलियर है मशीन का, और डिजीज का ट्रीटमेंट करना उस मशीन को हम उसका रिपेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमने एनवायरमेंटल, कल्चरल और सोशल फैक्टर्स को निगलेक्ट किया था, इसलिए, ठीक है। अगला देखते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। A transient balance between man and his environment has been studied in this concept. The cause of disease is considered as imbalance or maladjustment between these two. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग और उसके इन्वायरमेंट के बीच में ट्रांजिएंट बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर ये जो बैलेंस अगर डिसबैलेंस होता है तो ये डिजीज कॉज करेगा ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। ये जो एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट में, अगर किसी भी एक साइड पे किसी एक साइड पे प्रॉब्लम आती है तो दूसरी साइड भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगला साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल इशू, rather than it is also influenced by social, cultural, economical, psychological and political factors. In other words, this concept implies that health is biological and social issue. हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्थ होता है हमारा सिर्फ ये एक बायोमेडिकल इशू नहीं है, ये हमारा सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से भी अफेक्टेड होता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम समझें तो हमारा हेल्थ सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, एक सोशल इशू भी है, ठीक। ये हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया। फोर्थ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड अबव. It considers implication of ancient and latest concept of health, essential for improvement and preservation of health. So according to it, there is an important relationship between areas of society. कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा जितने भी हमने अबव कॉन्सेप्ट, इससे पहले जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे इस कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी एक दूसरे से टोटली कोऑर्डिनेट करके चलते हैं हेल्दी होने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हमारे दो आते हैं पैरामीटर्स, पहला स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा डिटरमाइन करेगा हाउसिंग कंडीशंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्लोथिंग, फूड, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी।
स्टैंडर्ड लाइफ में मतलब कि हाउसिंग, मतलब नंबर ऑफ मेंबर फैमिली में कितने हैं, हाउस कितना बड़ा है, वो हाउस एजुकेट है कि नहीं मेंबर्स ऑफ फैमिली के लिए, एजुकेशन जो पेरेंट्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं और फैमिली मेम्बर कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन उनका कैसा ऑक्यूपेशन है, क्लोथिंग उनकी कैसी है, फूड वो क्या ईट करते हैं, किस तरीके का उनका स्टैंडर्ड है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखते हैं इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। क्वालिटी का मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल की लाइफ की हैप्पीनेस, सैडनेस, इंजॉयमेंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगला डायमेंशन ऑफ हेल्थ, पहला है फिजिकल डायमेंशन। इट इम्प्लाइज दैट फिजिकली हेल्दी पर्सन शुड हैव एवरी सेल एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी इज फंक्शनिंग विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड फुल पोटेंशियल। क्लियर स्किन, शाइनी हेयर, क्लीन क्लोथ, प्लीजेंट ब्रेथ, साउंड स्लीप, गुड एपेटाइट, वाइटल साइंस नॉर्मल, वेट शुड बी अप्रोप्रिएट टू हाइट। फिजिकल डायमेंशन मतलब एक इंडिविजुअल जो फिजिकली हेल्दी होगा उसकी बॉडी की हर एक सेल अपने फुल पोटेंशियल से वर्क करेगी, उसके शाइनी हेयर होंगे, उसकी क्लियर स्किन होगी, वो क्लीन क्लोथ पहनेगा, हाइजीन मेंटेन करेगा, उसकी प्लीजेंट ब्रेथ होगी, उसके माउथ से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, फाउल स्मेल नहीं आएगी, साउंड स्लीप उसको होगी, गुड एपेटाइट मतलब उसको कोई एपेटाइट में प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइटल साइंस उसके नॉर्मल होंगे, उसका जो वेट होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये फिजिकल डायमेंशन हो गया। अगला मेंटल डायमेंशन, इट इज बैलेंस बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, well adjusted, conscious of self-respect, aware of weakness, self-control and ready to face problem. Of all the dimensions of health, mental dimension is a key achieving optimum health. मेंटल डायमेंशन का मतलब होता है हमारे मैन और एनवायरमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हमारा मेंटली हेल्दी पर्सन वही होगा जो कि इंटरनल वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हो, वो किसी चीज़ को उसको टेंशन ना हो, वो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को अवेयर हो, वो सेल्फ कंट्रोल हो, वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी हो हमेशा, ठीक है। और हमारा मेंटल डायमेंशन एक की है हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमम हेल्थ, ठीक है। अगला है सोशल डायमेंशन। सोशल बैकग्राउंड ऑफ पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स हेल्थ। सोशल डायमेंशन इंक्लूड सोशल स्टेटस, सोशल स्किल एंड टू बी द पार्ट ऑफ लार्ज सोसाइटी। मतलब सोशल डायमेंशन का मतलब है इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये हमारे सारे सोशल डायमेंशन है, ठीक है। उसका लिविंग स्टाइल, लिविंग प्लेस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है उसकी हेल्थ को। अगला डायमेंशन हमारा है वोकेशनल इकोनॉमिकल डायमेंशन। इनकम एंड वोकेशन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जॉब सेटिस्फैक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ऑन द अदर हैंड जॉबलेस अनसक्सेसफुल रिटायर्ड पर्सन मे हैव डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। मतलब एक इंडिविजुअल जिसका एक परफेक्ट प्रोफेशन है, उसको परफेक्ट इनकम आ रही है, तो एक हेल्दी होगा, वो फिजिकली मेंटली हेल्दी होगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल को उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, उसको जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिजिकली मेंटली अनहेल्दी होगा पर्सन, ठीक है। अगला हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। इट हेल्प्स इन सेटिंग एंड अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ। अ नर्स शुड नेवर इग्नोर द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ व्हाइल लुकिंग आफ्टर अ पेशेंट। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब है हर एक इंडिविजुअल जब भी किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो गॉड को याद करता है, ठीक है। और एक नर्स जब पेशेंट को ट्रीट करती है तो उससे पेशेंट का स्पिरिचुअल डायमेंशन या मतलब रिमाइंड में रख के उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई पेशेंट जिसको गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो हमें उसको स्पिरिचुअल केयर भी देनी है। अगर वो चाहता है तो हमें, अगर वो पीस से मिलना चाहता है या जिस भी रीजन को बिलोंग करता है, हमको उस रीजन के अकॉर्डिंग उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, सबसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक मेकअप। हेल्थ, अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है, अगर उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, तो वो एक अनहेल्दी पर्सन होगा, ठीक है। दूसरा लाइफ स्टाइल, मतलब कि इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है, ठीक है, वो क्या खाता है, वो उसका हेल्थ डिसाइड करेगा। अगर एक इंडिविजुअल जिसका स्टेटस बहुत ही लो है, अगर वो सही से फूड्स को बाय नहीं कर सकता तो वो अनहेल्दी होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले सकता, ठीक है। अगला जेंडर। जेंडर मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों में। जेंडर यहाँ पे फैक्टर इसलिए अफेक्टिंग हो क्योंकि जैसे फीमेल्स को कुछ डिजीज़ होती है जिसको फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है, कुछ डिजीज़ होती है जिनमें मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि उनके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एज, हमारा जब इंडिविजुअल जैसे ही एजिंग प्रोसेस हो, जैसे कि इंडिविजुअल जब बच्चा होता है, कोई भी बेबी होता है, चाइल्ड होता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का या डिजीज़ होने का। नेक्स्ट जब ओल्ड एज पर्सन हो जाते हैं, जब उनकी एज हो जाती है 50+, 40+, तब उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है डिजीज़ होने का,
और मैक्सिमम डिजीज ओल्ड एज पर्सन को बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मेलिटीज आती है। एजुकेशन, अगर एक इंडिविजुअल एजुकेटेड होगा तो वो हाइजीन मेंटेन कर पाएगा, वो अपना एक स्टेटस मेंटेन कर पाएगा, वो एक जॉब कर पाएगा, वो अपना हेल्थ मेंटेन कर सकता है, वो अपने आप को फिजिकली मेंटली हेल्दी रख पाएगा। ऑक्यूपेशन, अगर एक इंडिविजुअल अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड पर्सन है, तो वो फिजिकली मेंटली हेल्दी होगा। कल्चरल बिलीफ्स, हमारा कुछ कल्चर्स में आता होता है कि हम नॉनवेज नहीं खा सकते, तो उन लोगों को अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन का सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है, तो उनमें कुछ वीकनेस होने के चांसेस हैं, या कुछ जो नॉनवेज लोग खाते हैं उनमें सप्लाई जो न्यूट्रिएंट्स की हो रही उनमें लार्ज अमाउंट होगी, वो भी इनके जो कल हमारे लोग हैं वेजिटेरियन उनमें थोड़ा कम सप्लाई होगी। हैबिट्स, अगर कोई बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, टोबैको यूज़ हो गया, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, अगर हमारे ये सारे जो हैबिट्स है ये भी हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा अगला फैक्टर हेल्थ सर्विसेज, अगर एक इंडिविजुअल को ईजिली हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल हैं तो वो अपनी हेल्थ को मिलेगा। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल है, अगर उसके घर के आसपास PSC CSC है, अगर वो किसी भी छोटी सी कंडीशन के लिए वहाँ जाकर उनसे डॉक्टर से मीट कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं, नई नई स्कीम्स बनाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रमोट करेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पुअर लिविंग कंडीशन, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, डस्ट, ये हमारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो मिडिल क्लास फैमिली का है, लो क्लास है, अपर क्लास है, उसकी क्योंकि अगर वो लो क्लास का होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड नहीं ले पाएगा। अगर वो अपर क्लास का है तो हर तरीके का फूड खा सकता है, हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, वो अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकता है। इम्यूनाइजेशन, अगर हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर उसके चिल्ड्रन एज में अगर उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है तो अपने फर्दर अपनी लाइफ में इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहेगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएगा, ठीक है। आज के हमने सेशन में डिस्कस किया हेल्थ के बारे में। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।